आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। तुम्हारे पाकिस्तान में इतने फौजी नहीं जितने हमारे हिंदुस्तान में ईद पर बकरे काटे जाते हैं। भाई मैं बोलूँ ना, ये मूवी अगर 4 घंटा का भी रहता ना तो ऑडियंस को बैठा लेती। बहुत अच्छा लगा, लिटरली सनी सर की तो मैं फ़ैन हो गई। बॉर्डर 1 में भी उन्होंने पूरा एकदम मोटिवेटिंग दिखाया है, इसमें भी जबकि उनके साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई, उनकी बेटे की डेथ हो गई, फिर भी वो मतलब उनमें ऐसा नहीं है कि बहुत इमोशनल, उसमें भी वो हिम्मत नहीं हारे। वो इक्वली गुड है। आज के टाइम पे अगर बॉर्डर 2 बनती तो ऐसे ही बनती। चिल्ला रहा था ना बंदा, पाकिस्तान वाले वहीं पे मुद्दा दिया होगा उनके। और इस मूवी के एंडिंग में जो क्लाइमैक्स दिखाया है, जब वो गुरुद्वारे जाते हैं, तो बॉर्डर 1 में भी जितने लोग मरे थे, मतलब कि सुनील शेट्टी सर, अक्षय खन्ना सर, वो सब भी फ्रेम में आ गए। तो मैं लाहौर तक चली गई है आवाज़। संदेश से आते हैं का जो म्यूजिक है ना, हो वो आइकॉनिक है। उसका म्यूजिक जैसे ही बजता है ना, लिटरली बहुत। बॉर्डर 2 के बारे में वन वर्ड बोलूंगा, वन मैन आर्मी सन्नी पाजी। तुम हमें क्या मारोगे? तुम्हारे पाकिस्तान में जितने लोग नहीं उतने तो हिंदुस्तान में ईद पे बकरे काट दिए जाते हैं। जब ये डायलॉग थिएटर में बजा ना भाई, अब यकीन नहीं करोगे, मल्टीप्लेक्स में मूवी देख रहा हूँ लेकिन फील आ रही है सिंगल स्क्रीन वाली। पूरे सुनील शेट्टी की जो झलक है वो उनके बेटे के रूप में हमें इस फिल्म के अंदर मिली। टीजर आया, गाने आए, तो वरुण धवन को भर भर के ट्रोलिंग मिली। उनको इतना ट्रोल किया कि वरुण धवन अपने टैग इंस्टाग्राम पे ऑफ कर दिया, उनको कोई टैग नहीं कर सकता था। लेकिन आप जब मूवी देखोगे, वरुण भाई का काम देखोगे, मैं तो बोलूँ ना, बदलापुर के बाद अगर बंदे ने काम किया तो यहाँ पे किया। आहान सेठी के लेके मुझे बस इस बात का दुख है कि इस बंदे का काम ज़्यादा नहीं दिखाया। मतलब सनी सारी पिक्चर उठा दे पूरा। नहीं, बॉर्डर 1 से कंपेयर नहीं कर सकते। और वरुण धवन कमाल का काम किया है। ये कहना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पार्ट 1 को इससे अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे बेहतरीन नहीं, सुपर बेहतरीन काम किया है। और जब भी सुनील शेट्टी की बात आएगी पार्ट 1 के तौर पे, सेकंड पार्ट में उनके बेटे ने बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ में उस कैरेक्टर को निभाया। और सन्नी पाजी ने पूरा पिक्चर खींचा है। तो उनको ट्रोल किया गया था कि उनकी एक्टिंग बहुत ख़राब है और ये वो, तो आई थिंक मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एकदम सुपर मूवी है सर। फिल्म बहुत बढ़िया लगी। फिल्म बहुत बढ़िया है, गाने बहुत बढ़िया है, एक्टर बहुत बढ़िया, डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, फाइट बहुत बढ़िया है। लोग वहाँ कहने फिल्म लंबी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ छोटी लगी मुझे तो। शाम तक ये फिल्म चलती रहनी चाहिए थी। फाइट धा दू चलते रहना चाहिए था। सनी बाजी के आप बहुत बड़े फैन हैं, हम अक्सर देखते हैं सनी बाजी की कोई भी फिल्म होती है आप आते ज़रूर है। पहले में भी सनी बाजी थे, दूसरे में भी सनी बाजी है। सनी पाजी का किरदार कैसा लगा? सन्नी पाजी तो सन्नी पाजी हैं, वो फौजी के रोल में बहुत बढ़िया लगते हैं और उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत बढ़िया है। उनको सुनने के लिए मैं आया हूँ और देखने आया हूँ। वाकई में फिल्म बहुत बढ़िया है। 2 डायलॉग उनके बहुत फेमस हुए, आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए और बकरे वाली। आपको कौन सा अच्छा लगा? और एक डायलॉग अरे बढ़िया लगे जी, उनके तो एंट्री, उनका चेहरा ही मुझे बहुत बढ़िया लगा था। उनकी आंखों में जो तिल है ना, बड़ा सेक्सी तिल है उनकी आंखों में, जो तिल है। एक डायलॉग हो जाए। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। तुम्हारे पाकिस्तान में इतने फौजी नहीं जितने हमारे हिंदुस्तान में ईद पर बकरे काटे जाते हैं। वरुण धवन और आहान शेट्टी जो 2 नए किरदार है इसमें इंट्रोड्यूस किए। जो नए लड़के हैं वो तो नए हैं, उन्होंने एक्टिंग बढ़िया की है। डायरेक्टर ने जैसा उनको बोला है वैसे उन्होंने एक्टिंग की है। जैसे और पुराने एक्टर हो जाएंगे और बढ़िया एक्टिंग करेंगे वो। 2 गाने जो पहले भी थे इस बार भी है, आपको कैसे अच्छे लगे? तो पहले वाले बॉर्डर के डाल दिए ना, सिचुएशन के हिसाब से वो गाने डाल दिए। और उसके प्रोड्यूसर जो है JB दत्ता साहब ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस सिचुएशन में सीधे लेटर आए ना, संदेश आते हैं, संदेश जाते हैं, वो ठीक है, बढ़िया है। 5 में से कितना स्टार दोगे? 5 में से 20 देंगे। फिल्म में कमी नहीं है। और सबसे कहूँगा ये अपनी मूवी देखें, अपने पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए ताकि उनके बच्चों में हो, अपने देश के प्रति जज्बा हो। अब मैं तो बूढ़ा आदमी, देखे मेरे अंदर कितना जज्बा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छी है, बहुत अच्छी है। सैल्यूट है हमारे इंडियन आर्मी सिस्टम को, जो हमारे देश का रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और मैं यूथ को ये कहूँगी कि आप भी इंडिया का रिस्पेक्ट करें, आप फॉरेन को इतना वैल्यू ना दें। हाँ, ये फिल्म के जो आइकॉनिक हीरो है सनी पाजी, जो उनका आइकॉनिक डायलॉग है, आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक, वो कैसा लग रहा था? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। लिटरली सनी सर की तो मैं फ़ैन हो गई। बॉर्डर 1 में भी उन्होंने पूरा एकदम मोटिवेटिंग दिखाया है, इसमें भी जबकि उनके साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई, उनकी बेटे की डेथ हो गई, फिर भी वो मतलब उनमें ऐसा नहीं है कि बहुत इमोशनल, उसमें भी वो हिम्मत नहीं हारे। वो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हमें लाइफ में हमेशा फियरलेस
हो के अपने दुश्मनों से या हमारे परेशानियों से लड़ना है और हमें जीतना है। और इस मूवी के एंडिंग में जो क्लाइमैक्स दिखाया है, जब वो गुरुद्वारे जाते हैं, तो बॉर्डर 1 में भी जितने लोग मरे थे, मतलब कि सुनील शेट्टी सर, अक्षय खन्ना सर, वो सब भी फ्रेम में आ गए, तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गए। लिटरली इंडियन मिलिट्री बहुत सैक्रिफाइस करती है, हम सबको उनकी कदर करनी चाहिए। वरुण धवन, आहान शेट्टी, दोनों में से बेहतरीन किरदार किसका लगा? देखिए, वरुण सर तो इतने सालों से इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस्ड है, आहान सर अभी अभी आए हैं देखें, लेकिन मुझे तीनों की जो फ्रेंडशिप शुरू से दिखाई ना, दिलजीत सर, वरुण सर और आहान सर की, जो मतलब कि पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नोक झोंक, फिर एकदम होता है फ्रेंडशिप हो गया, फिर फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो गया, एक दूसरे को फैमिली को एक जैसा समझना, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, हार्ट टचिंग लगी। जो गाने हैं दो पहली फिल्म से भी लिया, संदेश आते, और एक जो सुनील शेट्टी ने किया था इस बार आहान शेट्टी, दोनों में से बेहतरीन गाना बड़े पर्दे पे कौन सा लग रहा था? संदेश से आते हैं का जो म्यूजिक है ना, वो आइकॉनिक है। उसका म्यूजिक जैसे ही बजता है ना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा फील होता है, उस टाइम भी और इस टाइम भी। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, सबसे बेहतरीन हाफ कैसी लगी? फर्स्ट हाफ क्योंकि इंट्रोडक्शन था, एंटरटेनिंग था, मतलब हम इंट्रो कर रहे थे कि ये हीरो, इसका ये फैमिली बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। सेकेंड हाफ थोड़ा सीरियस हो गया, वो वॉर हो गया, उसमें डेथ्स, वो सब इमोशनल, वो सारी चीज़ें मैं बहुत इमोशनल हो गई। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स? मैं 5 on 5 देना चाहूँगी, और मैं यही कहना चाहूँगी आप सबको इंडिया का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें, मुझे गर्व है हमारी इंडियन सोल्जर्स पे। थैंक यू। बॉर्डर 2 कैसी लगी फिल्म? बॉर्डर 2 के बारे में वन वर्ड बोलूँगा, वन मैन आर्मी सनी पाजी। उनका एक डायलॉग है मूवी में, तुम हमें क्या मारोगे, तुम्हारे पाकिस्तान में जितने लोग नहीं उतने तो हिंदुस्तान में ईद पे बकरे काट दिए जाते हैं। जब ये डायलॉग थिएटर में बजा ना भाई, अब यकीन नहीं करोगे, मल्टीप्लेक्स में मूवी देख रहा हूँ, लेकिन फील आ रही है सिंगल स्क्रीन वाली, पूरी ऑडियंस चिल्ला रही है, सीटी ताली सब बजा रही है। मूवी की बात करें तो 3 घंटा 19 मिनट की मूवी है। जब मैंने टिकट निकाला, थिएटर में एंट्री किया, तो मुझे लगा 3 घंटा 19 मिनट में झेलूंगा कैसे मूवी, इतना लंबा लेंथ क्या बैठा के रखेगी भाई। मैं बोलूँगा ये मूवी अगर 4 घंटा का भी रहता ना तो ऑडियंस को बैठा लेती, क्योंकि सनी पाजी काफ़ी हैं मूवी को चलाने के लिए। अब आते हैं हम आहान शेट्टी और वरुण एंड दिलजीत पे। देखो, पहले तो आपको बता दूं कि जब टीज़र आया, गाने आए, तो वरुण धवन को भर भर के ट्रोलिंग मिली। उनको इतना ट्रोल किया कि वरुण धवन अपने टैग इंस्टाग्राम पे ऑफ कर दिया, उनको कोई टैग नहीं कर सकता था। लेकिन आप जब मूवी देखोगे, वरुण भाई का काम देखोगे, मैं तो बोलूँ ना, बदलापुर के बाद अगर बंदे ने काम किया तो यहाँ पे किया, क्या एक्सप्रेशन दिया है, नो डाउट। वो जो गाना आता, संदेश से आते, वो जब स्माइल करते, कोई भी बंदा जब आपके घर से चिट्ठी आएगा तो आप हंसोगे ही, क्योंकि चेहरे पे स्माइल रहेगा, तो वो एक्सप्रेशन था उनका। लेकिन उसका मतलब कोई और निकाला गया है। आहान शेट्टी के लेके मुझे बस इस बात का दुख है कि इस बंदे का काम ज़्यादा नहीं दिखाया गया, बहुत कम स्क्रीन पर नज़र आए। लेकिन जब वो नज़र आए, ज़बरदस्त नज़र आए। जब वो प्लेन से खून में लथपथ जब वो उठते हैं और जब वो डायलॉग बोलते हैं अपने पापा वाला, माँ मुझे शक्ति दे, माँ मुझे शक्ति दे, उनके अंदर ऐसा लगा कि बाप वाला झलक दिखा। दिलजीत सर की बात करें भाई, इससे अच्छा कास्टिंग हो ही नहीं सकता था। दिलजीत सर ने जो काम किया है ज़बरदस्त किया, उनकी कॉमेडी टाइमिंग ज़बरदस्त है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सोल्जर जब जंग लड़ने जाता, जब वॉर करने जाता, तो किस तरीके से वो अपनी फैमिली को मिस करता, फैमिली जब उनको छोड़ते हैं जंग लड़ने के लिए, तो किस तरीके से उनके अंदर एक इमोशन दिखाता है। वो सब चीज़ें को उन्होंने दिखाया है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। सनी पाजी की बात करें तो यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं उनके बारे में। उनकी एज हो रहा है 68 साल भाई, आप उनकी एनर्जी देखोगे तो बोलोगे यार वही सनी पाजी हैं जो गदर में थे। वो जो बॉर्डर पार्ट 1 में थे, वो जब चिल्ला रहा था ना बंदा, पाकिस्तान वाले वहीं पे मुद्द दिया होगा उनके आवाज़ से ही। जितने भी पाकिस्तानी सब मुद्दे देंगे उनके सिर्फ आवाज़ से। यार क्या चिल्लान, उनके जो गरजने का, उनका जब चिल्लाने का, उनका डायलॉग डिलीवरी भाई ज़बरदस्त है, नो डाउट। ये मूवी ना लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। रिपब्लिक डे के मौके पे रिलीज़ हो रही है और ये एक माहौल होता है देशभक्ति वाली, मतलब कि लोग चाहते हैं कि हम देशभक्ति वाली मूवी देखें, तो इससे बेटर देशभक्ति वाली मूवी हो ही नहीं सकती है। ऑडियंस को बस इतना ही बोलूँगा, जाओ देखने, फैमिली के साथ जाओ। सोल्जर्स की कहानी है यार, जब सोल्जर्स की कहानी है तो ये बिल्कुल इग्नोर मत करो। दो जो गाने हैं बॉर्डर 1 में भी है, एक में पहले में सुनील शेट्टी थे, आहान है, और जो चिट्ठी आई है, यस, कौन सा गाना बेहतरीन लगा? देखिए, हम आपको बता दूं कि ओजी होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे, जो उन्होंने रीमेक किया वापस से गाने को, संदेश से आते हैं, गाना बहुत अच्छा है। यूट्यूब पे आपने देखा, छोटा सा गाना, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे देखोगे करीब वो 8 मिनट या 8.5 मिनट के आसपास का गाना है, और बहुत अच्छे तरीके से वो गाने को शूट किया है। हर एक सीन को उन्होंने जस्टिफाई किया है कि कौन सा लाइन कहाँ पे बजना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए, वो सब सारी चीज़ों को दिखाया। अब आते हैं हम ए जाते हुए लम्हो। देखो, ये जो गाना है ना, ये गाना आप यूट्यूब पे देखोगे तो ऐसा लगता है कि पूरा
सही तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन नहीं, मूवी के अंदर उन्होंने सिर्फ बैकग्राउंड में बजाया। जब ऑर्डर आता है कि भाई जितने भी फौजी भाई लोग आप लोग छुट्टी पे गए हैं तो आ जाओ, यहाँ पे लड़ाई शुरू होने वाला है, तो वो अपने अपने फैमिली से दूर जाते हैं, तो वही गाना बजता है बैकग्राउंड में। बहुत अच्छा है, नो डाउट इन्होंने जो वापस ये गाना को क्रिएट किया है और बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गाने को मूवी में। तो नो डाउट मैं गाने को लेकर कोई ट्रोलिंग वगैरह नहीं करूँगा, मुझे अच्छा लगा गाना। आहान और वरुण में सबसे बेहतरीन किरदार किसका लगा और क्यों? देखो, आहान का भी काम अच्छा है और वरुण का भी काम अच्छा है, लेकिन वरुण धवन एंड से स्टार्टर उनको ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि वो उनकी जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा है। और आहान की बात करें तो आहान स्क्रीन पे कम नज़र आए हैं, लेकिन जितना नज़र आए हैं बहुत अच्छा नज़र आए हैं और उन्होंने किया है, मतलब बहुत अच्छा किया है। वरुण ज़्यादा अच्छे नज़र आए इस मूवी में। 5 कंपेयर करें तो 5/5 यार। देखो, अभी सोल्जर्स की बात करो तो हम लोग सोल्जर्स को रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मूवी की रेटिंग की बात करें तो हम इस मूवी को 4 स्टार जरूर देंगे। बस सनी पाजी के लिए 1 स्टार कम क्यों? 1 स्टार कम क्यों? बस दे 1 स्टार कम। अभी ये सवाल आपने कन्फ्यूजन, मतलब हमको यार आप कन्फ्यूज कर रहे हो, बस दे दिया 1 स्टार कम। कई कहा एडिट में, गाने में, कास्टिंग में कहा आपको कई प्रॉब्लम लगी जिसमें वो 1 स्टार कम? देखिए, प्रॉब्लम ये था मूवी के अंदर, जब ये फर्स्ट हाफ जब मूवी स्टार्ट होती है तो वरुण की शादी की जो जर्नी दिखाई है और दिलजीत की जो शादी की जर्नी पूरा दिखाया है, वो चाहते तो उस शॉर्ट में दिखा सकते, तो कहीं ना कहीं वो जो 15 से 20 मिनट का जो शॉर्ट था दोनों की शादी का सीन का, तो वो थोड़ा पब्लिक को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर करती है। बस वही सीन लोगों को काफ़ी पसंद नहीं आया है, लेकिन बाकी ओवरऑल सही है। फाइटिंग सीन्स क्या है, कहा जा रहा है कि पहले में ज़्यादा थे, इसमें थोड़ा इमोशनल सीन ज़्यादा है। फाइटिंग सीन्स ऐसा इमोशनल सीन भी काफ़ी अच्छे हैं। सेकेंड हाफ तो फाइटिंग है, पूरा का पूरा वॉर है। सेकेंड हाफ जब इंटरवल बाद मूवी चलती है 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद तो फिर पूरा वॉर चलने लगता है, एंड तक वॉर ही वॉर है। और एंड में जाते जाते इतना बोलूँगा, जब आप मूवी ख़त्म होगी तो जब छोटे स्क्रीन पर आएगा, उसके बाद नंबर चलते हैं ना, तो प्लीज़ ऑडियंस को बोलूँगा आप थिएटर से बाहर मत आना, एंड तक रुकना, आपको उस सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज का मैं दे रहा हूँ आपको स्पॉइलर, एंड में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना आपको दिखने वाले हैं। क्या बात है, स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं, स्पॉइलर देते हुए, क्योंकि ऑडियंस जाएगी देखने और एक्साइटेड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर। एक मिनट पिक्चर ठीक थी, अच्छी थी, मतलब देखने लायक थी। सनी बाजी का कैरेक्टर मेन उनका ही कैरेक्टर है, उनके डायलॉग्स पे ही, उनके ऊपर ही पिक्चर आधारित है। मतलब सनी पिक्चर उठाते पूरा। आहान और वरुण में सबसे अच्छा? आहान, दिलजीत, वरुण तीनों की एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन मेन तो सनी देओल ही है। बॉर्डर 1 से बेहतरीन लगी? नहीं, बॉर्डर 1 से कंपेयर नहीं कर सकते। बॉर्डर 1 है, ये बॉर्डर 2 ठीक थी, मतलब अच्छी। खास बात क्या थी? डायलॉग्स और सनी देओल पिक्चर की खास बात थी। सनी बाजी का पूरा किरदार कैसा था, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ? फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, जो इंटरवल का जो क्लाइमैक्स है वहाँ से थोड़ा ग्रिप पकड़ती है, उसके बाद जो सेकंड हाफ है वो अच्छा है। मतलब 5 ऑफ कितने स्टार? 3। बहुत अच्छी है, हाईली ऑक्टेन फिल्म है, काफ़ी इमोशनली ड्रामेटिक है, बहुत पेट्रियाटिक है, इक्वली गुड है, आई वुड से इक्वली गुड है। आज के टाइम पे अगर बॉर्डर 2 बनती तो ऐसे ही बनती। सनी बाजी का किरदार बहुत अच्छा है और वरुण धवन कमाल का काम किया है। गाने कैसे लगे? गाने तो मस्त है, लास्ट वाला गाना तो बहुत अच्छा है। मिट्टी, इस मिट्टी के बेटे आई गेस। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बेहतरीन हाफ कौन सा? सेकंड हाफ। संदेशा कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आपने भी थोड़ा लुक वरुण धवन जैसा किया। मैं फिल्म में भी था भाई, इसलिए। वरुण धवन का किरदार और आहान का किरदार, बेहतरीन किरदार। दोनों के बहुत अच्छे हैं, दोनों के बहुत अच्छे हैं। आहान शेट्टी को भी देख के काफ़ी रिफ्रेशिंग लगा, वरुण धवन का भी नया रूप देखा। यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस, क्या लगता है किस तरह से जाएगी फिल्म आने वाले समय में, किस तरह से रिव्यू आएगी लोगों की? आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड बॉक्स ऑफिस नंबर्स बहुत मामूली है ऐसे इस फिल्म के सामने। 5 ऑफ कितने स्टार्स? 5। फिल्म बहुत अच्छी है। सबसे खास बात क्या लगी फिल्म में? सबसे खास बात ये लगी कि जिन्होंने बॉर्डर पार्ट 1 देखी है उनको एक्साइटमेंट था कि भाई सेकंड पार्ट भी हम देखेंगे, और इतने काफ़ी अरसे के बाद जब सेकंड पार्ट आया है तो सबसे पहला नाम आता है सन्नी पाजी, क्योंकि फिल्म का जो पार्ट ऑफ मैं कह सकता हूँ पिलर जो है फिल्म का वो सन्नी पाजी है, क्योंकि जितने भी थिएटर में आप लोग आ रहे हैं सिर्फ सन्नी पाजी के लिए। बाकी जितने भी कलाकार हैं, मोना सिंह जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, वरुण धवन का भी लास्ट में अच्छा लगा। फिल्म का पहला पार्ट जब स्टार्टिंग होता है तो 15 मिनट का जो एक टाइम पीरियड है वो आपको ऐसा लगेगा कि शायद स्लो मोशन है, मगर धीरे धीरे फिल्म अच्छी है। इंटरवल से पहले इमोशंस करके रखती है फिल्म, बांध के रखती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है फिल्म की जान है, और इंटरवल के बाद एक्शन सीन है जहां सभी कलाकार अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं।
आहान शेट्टी वरुण धवन दो किरदार नए इंट्रोड्यूस किए हैं, किसका काम बेहतरीन लगा? आहान शेट्टी और जो अभी दो कैरेक्टरों के नाम आपने लिए हैं, और उन दोनों में मुझे अगर कास्टिंग के तौर पे देखा जाए तो ठीक है, जो पिछले कलाकार हैं उनका तो कोई है ही नहीं। ये कहना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पार्ट 1 को इससे अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे वो बहुत बेहतर लगा था। पार्ट 1 का मुकाबला सेकंड पार्ट नहीं कर सकता है। अगर फिल्म का पार्ट व्यू के अगर तौर पे देखा जाए तो हमारी फिल्म की पूरी जान सन्नी पाजी है। पार्ट 1 अगर आपने देखी होगी, कौन सा ऐसा किरदार है जो इसमें बड़े पर्दे पे आपने मिस किया? मुझे सुनील शेट्टी का किरदार लास्ट में वो बहुत मिसिंग हुआ था, पार्ट 1 वाला, जिसमें वो टैंकर के नीचे आके बम ब्लास्ट करके अपने आप को कर देते हैं। इसमें भी उनके बेटे ने वही परफॉर्मेंस दी है। सबसे अच्छी इस फिल्म की इस बात है कि सुनील शेट्टी की जो झलक है वो उनके बेटे के रूप में हमें इस फिल्म के अंदर मिली। वो परफॉर्मेंस अगर हम सुनील शेट्टी के तौर पे देखा जाते हैं तो उनके बेटे ने बहुत ही बेहतरीन नहीं सुपर बेहतरीन काम किया है। और जब भी सुनील शेट्टी की बात आएगी पार्ट 1 के तौर पे, सेकंड पार्ट में उनके बेटे ने बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ में उस कैरेक्टर को निभाया भी है और कहीं ना कहीं अपने पिता के मान सम्मान के तौर पे उस चीज़ को जिया भी है। चिट्ठी आई है गाना जो पहले भी था अभी भी है, कुछ फ़र्क नज़र आया बड़े पर्दे पे, किस तरह से लग रही थी फिल्म में? मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ अलग है। बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतरीन था, मगर अगर फिल्म का जो पार्ट ऑफ व्यू है म्यूजिक के तौर पे चिट्ठी आई वाला जो गाना है वो तो फिल्म की जान है। आपको तो मालूम है पहले वाले म्यूजिक में और इस वाले म्यूजिक में धरती आसमान का अंतर है। मगर ये क्या है, सुनने में जो मधुरता पहले वाले पार्ट में थी, देखने में जो मधुरता पहले वाले पार्ट में थी, जो एक एनर्जेटिक पहले वाले पार्ट में थी, उसके तौर पे अगर मैं सेकंड पार्ट को लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग होता है पहला पार्ट। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स? 4 स्टार। सर कैसी लगी बॉर्डर 2? देखिए मुझे अच्छी लगी पिक्चर। वॉर की मूवी है तो वॉर ही दिखाएंगे। इसमें थोड़ी माइनस पॉइंट ये लगा कि इसमें थोड़ा लव बव और ये सब दिखा दिया, शादी कैसे होती, लड़की कैसे देख लेनी, ये ना वो इंटरवल के पहले मैंने पिक्चर को बिल्डअप करने के लिए वो सब दिखाना ज़रूरी था, दिखाया। उसके लिए चलते पिक्चर बड़ी लंबी हो गई तो थोड़ा बोरिंग फील हुआ। और उसके बाद तो बम गोली तोप ताप यही है सेकेंड हाफ में, उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं। माना जा रहा है बॉर्डर 2 में जो वॉर है वो कम दिखाया गया है एज कम्पेयर टू बॉर्डर 1। क्या ये सच्चाई है? हाँ सच्चाई है। हालांकि सेकेंड हाफ में फिर सिर्फ वॉर है और थोड़ा सेंटीमेंट्स डालने का बहुत कोशिश किया है। एक फौजी दूसरा को बचाता है, उसका वाइफ, उसका बच्चा, उसका बहन, ये वो सेंटीमेंट्स बहुत डाला है, लेकिन उतना टच नहीं कर पाया। रिलेटेबल है स्टोरी, बॉर्डर 1 से कुछ रिलेट कर रही है स्टोरी? देखिए वो अलग वॉर की थी, ये अलग। 71 में जो हम लोग ईस्ट पाकिस्तान उन लोग को चाहिए था और हम लोग इधर हम पर अटैक वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में करने वाले थे, उसको बचाने के लिए हम लोग गए थे, तो ये अलग ही हो गया ना। हम लोग उसको बचाने में कामयाब भी हुए। ये जो फ्रेंचाइज है उसके आइकॉनिक हीरो सनी पाजी, उसके बारे में बताइए किस तरह से? 100% सनी पाजी का रोल बहुत बढ़िया है और सनी पाजी ने पूरा पिक्चर खींचा है। वो जब आते थे तो अलग तरह का माहौल हो जाता था और बहुत खुशी होती थी। और जो नए किरदार इंट्रोड्यूस किया आहान शेट्टी और वरुण धवन और वो दोसांग दलजीत, तीनों का रोल उन्होंने अच्छा एकदम निभाया है और तीनों की दोस्ती और ये सब दिखाया, बहुत बढ़िया दिखाया। वरुण और आहान में किसका किरदार बेहतरीन लगा आपको? आहान का थोड़ा कम दिखाया है, वरुण का थोड़ा ज़्यादा दिखाया है। हाँ, इसके अलावा फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में कौन सा हाफ आपको देखने को अच्छा लगा? क्योंकि फर्स्ट हाफ पूरा इमोशनल था, सेकेंड हाफ पूरा वॉर था, तो कौन सा अच्छा बेहतरीन लग रहा? सेकेंड वॉर में थोड़ा मज़ा आया कि हम लोग पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं और हम लोग सक्सेस हो रहे हैं। 5 आउट ऑफ कितने स्टार? आउट ऑफ 5 आई विल गिव 3.5। ये जो 1.5 स्टार है वो कम किया? वो जो इन लोगों ने इंटरवल के पहले थोड़ा बोरिंग किया ना 20-25 मिनट, उसके लिए कि इसका ज़रूर नहीं था। वॉर मूवी में आपको किसका शादी कब हुआ, कहाँ हुआ, उसका ससुर कौन है, उसका बच्चा कौन है, उसे देखने कोई मतलब ही नहीं था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्योंकि बॉर्डर 1 जो मैंने देखी थी वो बेटर थी, इससे बेटर थी। इसमें डायरेक्शन था जेपी दत्ता का था, अभी इसमें डायरेक्शन है अनुराग सिंह का। तो इसमें क्या है, पिक्चर वॉर सीन से ज़्यादा लव स्टोरी का जो बताया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो फैमिली ड्रामा ज़्यादा दिखाया है, वॉर सीन कम दिखाया है।
तो पिक्चर लंबी हो गई है, तो अगर 2 घंटे की पिक्चर रहती तो और अच्छी बन सकती थी, तो बन नहीं पाई है। सनी पाजी जो दोनों फिल्मों में है और आइकॉनिक माने जाते हैं फिल्म के बारे में, उनका किरदार कैसा लगा? उसको बोल सकते हैं वन मैन आर्मी। उसके डायलॉग्स भी बहुत बेहतरीन है। इसमें मेन तो सनी देओल है, बाकी सब सपोर्टिंग रोल में है। मुझे वरुण धवन का रोल अच्छा नहीं लगा, वरुण धवन का, क्योंकि उसकी इमेज जो है लवर बॉय की जो है ना, तो इसमें जम नहीं रहा है ज़्यादा करके डायलॉग्स वगैरह में, लेकिन बाकी सब सपोर्टिंग रोल में तो चल जाता है ऐसा। सुनील शेट्टी के पुत्र आहान शेट्टी भी इसमें है, काफ़ी चर्चा। उसका डेब्यू है उसमें, एवरेज है सब, बाकी जो आर्टिस्ट है सब एवरेज है। मेन सनी देओल के ऊपर ही पिक्चर है पूरी, और मुझे ऐसा लगता है इसमें जो अगर एडिटिंग किया जाता तो और अच्छी बन सकती थी पिक्चर। जो गाने हैं जो दोनों फिल्मों में है, आइकॉनिक गाने, दोनों गाने के बारे में बेहतरीन कौन से लग रहे थे? क्योंकि चिट्टी में काफ़ी सारे नए सिंगर्स आए, विशाल मिश्रा, सोनू निगम, किस तरह से लग रहा था? इसमें वो जो संदेश से आते गाना दोनों में है, वो अच्छा लगा। संदेश से आते हमको तड़पाते, फिर दूसरा एक गाना है यारी है ईमान मेरा, गाने अच्छे हैं। फायर ऑफ कितने स्टार्स? 5 में से 3। 1 नंबर थी भाई, अच्छी थी। सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। सनी पाजी की भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उन लोग की स्टोरी लाइन जो थी स्टार्टिंग में मस्त चली थी। स्टोरी जब हर एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जब थोड़ी फीकी पड़ी, फिर सेकंड पार्ट ने पूरा टेक ऑफ ले लिया। ऑर्डर 1 से थोड़ी तालमेल थी पिक्चर? आई थिंक ठीक, मतलब ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते, पर अच्छी थी। सनी पाजी कैसा लग रहे थे? उनके डायलॉग कैसे लग रहे थे? आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए? वो जो लाहौर तक चली गई है आवाज़। लाहौर तो गई। हाँ, आहान शेट्टी और वरुण धवन में कौन बेहतरीन किरदार लगा? वरुण धवन। बेसिकली जो उनको ट्रोल किया गया था कि उनकी एक्टिंग बहुत ख़राब है और ये वो, तो आई थिंक मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक्टिंग बहुत अच्छी थी। आहान शेट्टी ने एक्टिंग अच्छी की है, पर ज़्यादा वरुण धवन का अच्छा था। तो आइकॉनिक गाना है जो पहले भी था, वो कैसा लग रहा था? दोनों गाने में से आपको सबसे बेहतरीन गाना कौन सा लगा? आई थिंक चिट्टी वाला सॉन्ग संडे से आते हैं बहुत अच्छा था। और क्या पूछा था? और दूसरा एक और गाना है जो आहान शेट्टी कर रहे हैं, जो उनके फादर ने किया था, सुनील शेट्टी, वो भी अच्छा था। फायर ऑफ कितने स्टार्स? आई थिंक 5। और मैं कहना चाहता हूँ यही कि अपना जो देश के लिए है जो है किए है, जो जितना भी निभाए जो है बहुत बढ़िया लगा। और अपना सनी देओल का भी है, और जितने जो भी है जितने सब अच्छे निभाए, बहुत बढ़िया। सनी देओल का किरदार के अलावा सुनील शेट्टी और आहान शेट्टी दोनों में से किसका बेहतरीन किरदार लगा? सुनील शेट्टी तो अभी नहीं है ना, वो पहले बॉर्डर में था। तो हाँ, दोनों का सही है। वरुण धवन भी सही है और उनका भी, दोनों का सही है। दोनों का गाने, हाँ गाने थे। आज का भी जो गाने जो लिखे गए वो भी अच्छा ही है, और पहले का भी अच्छा ही था। सब अच्छा है। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, कौन सा बेहतरीन हाफ लगा और क्लाइमैक्स कैसा लगा? मस्त है, कोई बोल नहीं सकता कि कैसी मूवी अच्छा है। अपना हिंदुस्तान के लिए एकदम सुपर्ब है। शरद जो एक जो सीन जो आता है, जो बोलने से पहले कुछ हिंदुस्तान के बारे में कुछ बोलने से पहले सनी देओल मुंडी काट देता है। पाजी का जो डायलॉग है, आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, वो वाला कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया है। पाजी का जो, मेरे को डायलॉग याद नहीं है, आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक।